एक्सरसाइज 17.3 का ये रहा 12वां प्रश्न। सरकार विभिन्न मद में निम्नलिखित खर्च करती है, इनको वृत्त चार्ट से दिखाएं। खर्च का मद कृषि, उद्योग, सुरक्षा और शिक्षा पर हमारा खर्च करोड़ों रुपयों में दिया हुआ है। 400 करोड़, 150 करोड़, 90 करोड़ और 80 करोड़। इसका हम लोग सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालेंगे, तभी इसका हम पाई चार्ट बना सकते हैं, पाई डायग्राम बना सकते हैं। तो चलें, हमें एक अगले आंकड़े के साथ केंद्रीय कोण निकालते हैं और तब जाकर हम इसका वृत्त चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग 12वें प्रश्न को इस तरह आंकड़ा के रूप में लिखे, यानी खर्च का मद, खर्च संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण यहाँ थीटा। अब कृषि पर हमारा 400 करोड़ प्रश्न में दिया हुआ है, उद्योग पर 150 करोड़, खर्च जो है करोड़ रुपया में दिया हुआ है। ये दो चीज़ हमें प्रश्न में मालूम है। तीसरा हमें मालूम करने के लिए संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण। सबसे पहले संपूर्ण का भाग हम निकालेंगे, तभी जाकर केंद्रीय कोण निकलेंगे। तो यहाँ हम लोग इसे कुल खर्च कितना हो रहा है इसे जोड़ देते हैं, यानी 0 0 0 0 यानी 0। इसी तरह 5 9 5 14, 14 8 22 के 2 हासिल 2, 4 1 5 और 2 7 यानी 720 करोड़ हमारा टोटल खर्च हो रहा है ये सारे विषय पर। तो खर्च के मद पर तो अब हम 720 को भाग निकालने के लिए 400 बटे 720 करते जाएंगे। 400 बटे 720, इसका कैलकुलेशन हम करके आगे दिखाएंगे। इसी तरह 150 बटे 720, इसी तरह 90 बटे 720, सभी से 720 से भागा दे देंगे तो हमारा कुल भाग निकल जाएगा 80 बटे 720। अब हम 400 बटे 720 को कटने के नियम से छोटे रूप में लाते हैं, तो इसका रफ वर्क हम यहाँ करके दिखाने का कोशिश करेंगे। यानी 400 बटे 720 को हम यहाँ छोटे रूप में ला रहे हैं, शून्य शून्य को काट दिए। अब इसे हम 40 और 72 को काटना है, तो हम इसे 2 से काटते हैं। 2 से कटने का नियम में हमें आ जाता है, 2 2 से काटते हैं तो ये 20, 20 दूनी 40 से 2 से काटे तो 2 तिहाई 6 और 36 दूना 72, पुनः 2 से काटे तो 10, पुनः 2 से काटे तो 18, पुनः 2 से काटे तो 5, पुनः 2 से काटे तो 9, यानी 5 बटे 9 हमारा इसका रिजल्ट हुआ। तो इसे हम इस तरह छोटे रूप में यहाँ 400 बटे 720 को 5 बटे 9 लिख देंगे। इसी तरह 150 और 720 को हम छोटे रूप में लाते हैं अपने रफ वर्क में, तो 150 लिखा और 720 लिखा। यहाँ भी हम उसी तरह शून्य शून्य को हटा दिए, 5 1 6 यानी ये 3 से कटेंगे, 7 2 9 यानी ये 3 से कटेंगे। कटने का नियम हम जानते हैं, 3 से कटने का नियम, सारे संख्याओं को जोड़कर उसे 3 से भाग करते हैं, जो भागफल आ जाता है 3 से कट जाता है। इस तरह हमारा ये 3 5 15, इसे काटे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 तिया 72 होता है। इस तरह हमारा ये रिजल्ट 5 बटे 24 हो गया। इसे भी हम उसी तरह 5 बटे 24 अपने उद्योग के सामने संपूर्ण के भाग में लिख देंगे, ये 5 बटे 24 हो गया। इसी तरह 90 बटे 720 किए, यहाँ हम इसे भी छोटा रूप में लाते हैं, यानी शून्य शून्य काट दिए, 7 2 9, 9 8 72, हमारा 1 बटे 8 सीधे कट गए, यानी 1 बटे 8 हमारा इसका संपूर्ण भाग हो गया। तो हम यहाँ 1 बटे 8 लिख देंगे। इसी तरह 80 बटे 720 का भी हम रिजल्ट इसी तरह लाएंगे, 80 बटे 720, शून्य शून्य काट दिए, 8 छः 48, 8 से 68 64, 8 9 72 यानी 1 बटे 9। तो हमारा 1 बटे 9 हो गया संपूर्ण भाग, 1 बटे 9 लिख दिए। ये करने के बाद अब हम लोग केंद्रीय कोण आसानी से निकाल सकते हैं, यानी हम 5 बटे 9 में सीधे गुना कर देंगे 360 डिग्री का, इसलिए कि वृत्त का जो पूरा कोण होता है 360 डिग्री का होता है। इसे हम यहाँ काटेंगे, 9 चौक 36,
यानी 40, 40 को 5 से गुना किए तो 200, 5 चौक 20 यानी 200 डिग्री। इसी तरह 5/24 को हम 360 डिग्री से गुना किए तो हम इसे छोटा रूप में लाएंगे, काटेंगे तो हमारा यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 15। 15 से कट जाएंगे, आप इसे भाग करके देख सकते हैं। अब 15 को 5 से गुना किए, 15×5 = 75 डिग्री। इसी तरह 1/8 को हम 360 डिग्री में पुनः गुना किए, 8 चौक 32, 8×5 = 40 यानी यहाँ 45 से ये कट जाएंगे, 8 चौक 32 और 40, 8×5 = 40, 45 डिग्री यानी यहाँ 45 डिग्री हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह 1/9 को हम 360 डिग्री से उसी तरह गुना करते हुए इसका कैलकुलेशन लाए, 9 चौक 36 यानी 40 डिग्री। 40 में 1 से गुना करेंगे 40 यानी 40 डिग्री। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि 200 डिग्री का कोण हम कोण मापक से नहीं बना सकते हैं, तो हम 75 डिग्री, 45 डिग्री और 40 डिग्री बना देंगे तो हमारा जो कोण बचेगा 200 डिग्री का हो जाएगा। जो शेष बचेगा कोण, इस तरह अब हम वृत्त चार्ट बनाने जा रहे हैं। इसी आधार पर तो सबसे पहले 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, एक चाप लेते हैं। तो इसके लिए हम प्रकाल, इंच और कोण मापक की सहायता लेते हैं। अब हम किसी भी चाप से हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया जो किसी भी चाप से बनाया जा सकता है। हमने यहाँ एक वृत्त का निर्माण किया और इसका केंद्र हमारा यहाँ है। यहाँ से हम एक लाइन इस तरह, चाप किसी भी दूरी का इस तरह हम एक लाइन खींच देते हैं अपने वृत्त पर। इस तरह खींचने के बाद अब हम लोग कोण मापक, जिसे चांद कहते हैं, उससे 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस तरह हम इस तरह लाइनिंग पर रखते हैं। इस तरह ये लाइन हमारा सही होना चाहिए। ये 90 डिग्री का कोण जो है इसके सामने एकदम लाइन इस तरह रहना चाहिए। अब यहाँ से हम 75 डिग्री देखेंगे, 70 और 5 75 यहाँ पॉइंटेड कर देंगे और इसे आपस में वृत्त के अंदर ही एक लाइन खींच देंगे दोनों बिंदु के बीच में मिलाते हुए। ये हमारा 75 डिग्री कोण बन चुका है और इसे हम 75 डिग्री लिखते हुए उद्योग लिख देंगे, इसलिए कि उद्योग का ही निकाल रहे हैं। इसके बाद हम इसे इस तरह घुमाते हुए पुनः हम इस पर अगले 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसी तरह लाइन पर रखते हुए। इस तरह हमने इस तरह रखा, 45 डिग्री हमारा यहाँ से देखेंगे 40 और ये 5, 45 डिग्री यहाँ हम पॉइंटेड करेंगे और इसे आपस में इस तरह मिला देंगे। सर्किल के अंदर ही इसे मिलाते हैं, फिर इन यहाँ रखकर सीधा लाइन को करते हैं। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हमारा सुरक्षा पर खर्च हो रहा है। इसके बाद अब हम लोग 40 डिग्री का कोण बनाते हैं। 40 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम सर्किल को इस तरह घुमाते हैं और पुनः हम उसी तरह अपने कोण मापक को इसी तरह लाइन पर रखते हुए अब हम यहाँ से 40 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम यहाँ 40 के पास आते हैं। यहाँ ये 40 हो गया।
अब इसे हम इस तरह आपस में मिला देते हैं, किंतु सर्किल के अंदर ही लाइन खींचेंगे। ये हो गया 40 डिग्री, और यह किस पर खर्च हो रहा है, तो शिक्षा पर, तो हम यहाँ शिक्षा पर लिख देंगे। अब जो कोण बचा वह हमारा शेष कोण हो गया, जो कि 200 डिग्री का होगा। तो अब हम इसे यहाँ उसी तरह 200 डिग्री लिख देंगे, और यह कृषि पर खर्च हो रहा है। इस तरह हमारा ये वृत्त चार्ट बन चुका है, और इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कलर कर देते हैं लाइनिंग करके, या कोई भी तरीका से हम इसे जितना आकर्षक बना सकते हैं। हम यहाँ लाइनिंग इस तरह कर दिए। इसे भी हम दूसरे लाइन से इसे दिखा देंगे अलग अलग कलर से। इस तरह ये हमारा कंस्ट्रक्शन बन चुका है, जो कि हम वृत्त चार्ट इसे कहते हैं। और यही हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया।